झारखंड से अहम खबर है। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। झारखंड को लेकर एजेएसयू 10, जेडीयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह तय हुआ है। झारखंड में गठबंधन में एलजेपी को 1 सीट मिली है, यानी एनडीए में सीट शेयरिंग का पूरा फॉर्मूला क्या होगा, ये सामने आ गया है। उसमें भी जब हम अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है, जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक पहला सीट होगा सिल्ली, जहां से आजसू लड़ेगा। रामगढ़ आजसू लड़ेगा। गोमिया आजसू लड़ेगा। ईसागढ़ आजसू लड़ेगा। मांडू आजसू लड़ेगा। जुगसलाई आजसू लड़ेगा। डुमरी आजसू लड़ेगा। पाकुड़ आजसू लड़ेगा। लोहारदगा आजसू लड़ेगा। मनोहरपुर आजसू लड़ेगा। जनता दल यू का साथ अभी तक का जो हमारा सरसा हुआ है, वो सरसा का अनुसार जमशेदपुर वेस्ट और तमार जनता दल यू लड़ेगा। ये 2 सीट जनता दल यू लड़ेगा और हम निश्चित है कि जनता दल यू ही अपना पार्टी का नाम घोषित करेगा। तो देखिए, यह अहम खबर है। झारखंड में होने वाले चुनाव के मद्देनजर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ गया है। आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 1 सीट एलजेपी को दी गई है गठबंधन में। इस बात का ऐलान कर दिया गया है, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, ये तस्वीर सामने रख दी गई है। झारखंड में 10 विधानसभा सीटों पर आजसू चुनाव लड़ेगी, ये तय हो गया है। अभी आप सुन रहे थे हिमंता बिस्वा शर्मा को भी। रूपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूपेश, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ गया है, क्या खास बात इसमें नजर आ रही है, जरा तफसील से बताएं। देखिए, बिल्कुल आजसू हालांकि आजसू ने 2 से 3 सीटें और मांगी थी, लेकिन आजसू को 10 सीटों पर अगर चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने इससे पहले ही कह दिया था कि उनको इतनी सीटें दी जाएंगी। कुछ सीटों को लेकर के जरूर, जैसे सिल्ली विधानसभा सीट है, सिल्ली से हेमंत लड़ते रहे, सुरेश महतो वहां से चुनाव जरूर लड़ते रहे हैं। 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे और इस बार भी जो सुरेश महतो हैं आजसू के चीफ, वो चाहते थे कि 2 सीटों से वो फिर से इस बार भी चुनाव लड़े। हालांकि पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मात्र 7 सीटें दी थी, उसके बाद से 7 सीटों के बात नहीं बन पाई थी, लिहाजा आजसू अलग होकर के चुनाव लड़ी थी। आजसू अलग होकर के चुनाव लड़ी थी और 53 सीटों पर आजसू चुनाव लड़ी थी, लेकिन मात्र 2 सीटों पर ही वो जीत दर्ज कर पाई थी। लिहाजा इस बार सभी चाहते थे कि एक गठबंधन यहाँ पर बने और गठबंधन का स्वरूप इस तरीके से हो कि एक परसेप्शन के रूप में कम से कम अगर इंडिया गठबंधन एकजुट है, वहाँ जेएमएम है, कांग्रेस है, आरजेडी भी है, वो अगर चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं तो इस बार सीटों को लेकर के कम से कम ऐसी स्थिति ना बने कि एनडीए गठबंधन वहाँ पर बिखर जाए। जेडीयू भी वहाँ पर, हालांकि जेडीयू ने पहले, जेडीयू के जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं खीरू महतो, उन्होंने 12 सीटों पर उम्मीदवार का चयन करके और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को यहाँ सौंपा था, लेकिन उसके बाद से फिर बात नहीं बन पाई क्योंकि जेडीयू 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी। 11 सीटों के लिए पहले से चयन हुआ था और सरजू राय जो हैं वो बाद में जेडीयू में शामिल हुए थे, लिहाजा वो जमशेदपुर पूर्वी या पश्चिमी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। लिहाजा 1 सीट और ऐड हुआ तो 12 सीटों पर जेडीयू ने अपनी डिमांड रखी थी कि हम 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वैसे तो चिराग पासवान भी कल मिले थे हेमंत बिस्वा शर्मा से। चिराग पासवान ने पहले कहा था कि हम कम से कम 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अपनी मांगे थी, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब सामने आ गया है, यानी इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, महतो की पार्टी एजेएसयू आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जेडीयू को 2 सीटें मिली हैं और एलजेपी को गठबंधन में 1 सीट मिली है। ये पूरा फॉर्मूला अब सामने आ चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है बाकायदा, जिसमें झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद थे, आजसू के चीफ सुदेश महतो मौजूद थे और हिमंता बिस्वा शर्मा, असम के सीएम शिवराज सिंह चौहान, इन सभी ने मिलकर ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें झारखंड में एनडीए की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा,
क्या तय किया गया है ये बताया गया है।